हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका हमारा खूबसूरत सा चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में। और आज क्लास 8 का मैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए तैयारी किया है। तो आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर टोटल 7 चैप्टर पढ़ने, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। और इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है कि फोर्स क्या होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जब आप चाहे दुनिया में सोच करके देखो, मेंटली वर्क नहीं, कोई भी फिजिकल वर्क, दुनिया का कोई भी फिजिकल वर्क करके देखना, तो हम दो चीज कर रहे होते हैं। या तो उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी वर्क जनरली दो ही तीन फैक्टर की वजह से हम लोग करते हैं, या तो पुलिंग की वजह से, नहीं तो पुशिंग की वजह से। और यही पुलिंग और पुशिंग का जो फिनोमेना है किसी ऑब्जेक्ट का, इसी को बोला जाता है फोर्स। यानी कि जब कोई वर्क करते समय किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है? फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो द फिनोमेना ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने की जो घटना होता है, इसे क्या कहा जाता है? फोर्स। ये तो कॉमन डेफिनेशन आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका कॉमन डेफिनेशन है, जिसको आप शुरुआत से पढ़ते हैं ना। दूसरा, अच्छा देखिए, तो कोई काफी लाइट ऑब्जेक्ट है, एक काफी लाइट ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, हम इसको उठा ले रहे हैं, पुश भी कर दे रहे हैं। लेकिन अगर इस दीवार को हमें पुश करने की बात आई, फोर्स तो लगा रहे हैं, बट दीवार पुश नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, पुश हो नहीं रहा, हम ट्राई कर रहे हैं पुश करने का। ठीक है, तो हम फोर्स के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि वैसे एक्सटर्नल फिनोमेना जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट जो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। इसको चेंज कर सकता है, या चेंज करने का ट्राई करे, कोशिश कर। हम यहाँ बोर्ड को पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। अब इसके जगह पे कोई काफी हेवली चीज आ जाए, जिसका फोर्स काफी हेवी हो, जैसे कि बुलडोजर आ जाए, वो कर देगा आराम से, इजीली दीवार को तोड़ करके चला जाएगा, पार कर जाएगा। बट मेरे पास उतना फोर्स है नहीं। तो फोर्स एक ऐसी फिनोमेना होता है जो टेंडेंसी रखता है, अपना प्रवृत्ति रखता है अपने अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट का जो स्टेट है, इसको चेंज करने का या फिर चेंज करने का कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो ये आपके फोर्स के दो डेफिनेशन हो गए। ये डेफिनेशन आपका कॉमन है, जो अक्सर से पढ़ते आ रहे हैं। ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसके ऊपर बच्चे हम एरो देते हैं। इसलिए एरो दिए हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दोनों चीज होता है, उसका फोर्स का वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। हम बोल सकते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वैसा क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उससे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरा वजन 50 केजी है, डायरेक्शन ही बोल सकते हैं इसके साथ कि मेरा 60 के जो डायरेक्शन है नॉर्थ में, कहाँ से बोलिएगा, नहीं तो मीनिंगलेस लगने लगेगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में एरो दे दिया जाता है और डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे? न्यूटन होता है। नेक्स्ट, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट फोर्स का होता है डाइन, या ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर, यानी कि 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। इतना के बराबर हम लिख भी सकते हैं 1 लाख डाइन। नेक्स्ट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. Next, force act as different types. फोर्स डिफरेंट टाइप्स है। कभी कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होते हैं, कभी पुश कर रहे होते हैं। कभी कभी जब आपको टूथपेस्ट का जो डब्बा होता है उससे टूथपेस्ट निकालना होता है, तो आप जो वहां पे फोर्स जो पुशिंग जैसा लगा तो उसको स्क्वीजिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि उसको आप एकदम मचल रहे हैं पकड़ करके। ठीक है, तो वैसे फोर्स को स्क्वीजिंग फोर्स कहा जाता है। तो फोर्स है, जब पुश प्रेस भी करते हैं, पुल खींचते भी हैं, और स्क्वीज इस तरह से पकड़ करके निचोड़ते भी हैं, तो वो भी एक प्रकार का फोर्स है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है?
तो फोर्स का जो वैल्यू होता है जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो मास है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसके मास तथा आपके फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट मींस हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है और इसमें a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से SI यूनिट हम क्या देखेंगे बच्चे, मास का SI यूनिट kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका दूसरा यूनिट आ गया फोर्स का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया था, सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था, उनके फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन निकला था, तो उनके समान में इसका यूनिट दे दिया गया न्यूटन। एक चीज और याद रखिएगा, जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे आता है उसका जब फुल नेम हम लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन जब सिंबल लिख रहे होते हैं तो उसको किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिए हैं, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और उस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से। तो फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इंटू 2, तो 5 टू 10 न्यूटन या 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक फोर्स की बातें सिर्फ चल रही थी। अब देखेंगे बच्चे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया कि फोर्स पुलिंग एंड पुशिंग को बोलते हैं फोर्स, या फोर्स एक ऐसी फिनोमेना है जो किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होकर के उसको मोशन और रेस्ट के स्टेट को चेंज कर देता है, नहीं तो चेंज करने का ट्राई करता है। फोर्स को F द्वारा डिनोट करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का सीरियस यूनिट डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10 लाख डाइन होता है। फोर्स पुल की वजह से लगता है, पुश की वजह से लगता है और एज अ स्क्वीजिंग भी लगता है। जब आप किसी चीज को निचोड़ते हैं तो उस समय भी फोर्स लगता है, जिसको स्क्वीजिंग बोला जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट आपका